पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ कविगण उपस्थित हुए हैं, विजय कपूर जी, शिल्पा गुप्ता जी, डॉक्टर दलजीत कौर जी, करमवीर मित्तल जी, पालम सैनी जी, साहिल सिंह जी, बीएल गुप्ता जी, आप सभी का हृदय से इस मंच पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका इस मंच पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक कविता लाई हूँ, वो पढ़ने की कोशिश करती हूँ। कविता का शीर्षक है चुटकी बजाते ही। सॉरी। बादलों का जमघट आकाश में जो छाया, बादलों का जमघट आकाश में जो छाया, गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन हुआ आया। बादलों का जमघट आकाश में जो छाया, गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन हुआ आया। श्रीमान जी ने श्रीमती जी को प्यार से पुकारा, श्रीमान जी ने श्रीमती जी को प्यार से पुकारा, अजी सुनती हो क्या हाल है तुम्हारा, जरा पास बैठो दिल तलबगार है तुम्हारा, कमाल करती हो कोई जवाब नहीं तुम्हारा, पकौड़े भी ले आओ मौसम का समझो जान इशारा, अपना जादू चलाओ बंदा तो गुलाम है तुम्हारा। अजी काहे के गुलाम हो, अजी काहे के गुलाम हो, बैठे बैठे बातें बनाना, मैं कहती हूँ बंद करो फरमाइशों की अर्जियां लगाना। गर पकौड़े खाने का मन हो बाजार से आलू प्याज तो ले आना, और जब जा ही रहे हो दो चार और सामान भी ले आना। अजी क्या बात करती हो, जरा आसमान पर नजर तो घुमाना, अजी क्या बात करती हो, जरा आसमान पर नजर तो घुमाना। बादलों का जमावड़ा तो देखो, बादलों का जमावड़ा तो देखो, बड़ा मुश्किल है अब बाजार जाना। तो फिर चुपचाप बैठो, तो फिर चुपचाप बैठो, बंद करो पकौड़ों का गाना गाना। तो फिर चुपचाप बैठो, बंद करो पकौड़ों का गाना गाना। कब से न्यूज देख रहे हो, कब से न्यूज देख रहे हो, जरा रिमोट तो यहाँ लाना। मैंने कहा रिमोट छोड़ो, मैंने कहा रिमोट छोड़ो, मेरा चश्मा और मोबाइल ले आना। ऑनलाइन ऑर्डर करें चलो, ऑनलाइन ऑर्डर करें चलो, 10 मिनट में डिलीवरी का है जमाना। चुटके बजाते ही, चुटकी बजाते ही सुनो, घर आ जाएगा सब सामान तुम्हारा। कंपटीशन की तलवार तो देखो, कंपटीशन की तलवार तो देखो, घड़ी की सुइयों से है रेस लगाना। जल्दी हाथ चलाओ भागो, जल्दी हाथ चलाओ भागो, पलक झपकने से पहले ही है ऑर्डर पहुंचाना। चाहे सर पर पाँव रखो पर बाइक में ब्रेक ना लगाना। ट्रैफिक सिग्नल और एक्सीडेंट की फिक्र छोड़ो, ट्रैफिक सिग्नल और एक्सीडेंट की फिक्र छोड़ो, चुटके बजाते ही है ऑर्डर पहुंचाना, चुटकी बजाते ही है ऑर्डर पहुंचाना। धन्यवाद पुष्पा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिल्पा तो पकौड़े मिले या नहीं मिले? आपने अपनी खूबसूरत सावन का महीना शुरू हो गया है और आपने उसी रिमझिम की फुहार में बहुत बढ़िया कविता रखी। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और सभी मंच पे आसीन लोगों का अभिनंदन करता हूं। एक कठिन परिस्थिति आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, पेश है। एक एक शब्द पे नजर पक्की रखना, एक एक शब्द पे नजर पक्की रखना, और कविता का शीर्षक आप खुद ही नक्की रखना। मसला ये है जनाब, परिस्थिति कठिन है, आपके आशीर्वाद के बगैर संभलेगी नहीं। पिछले कुछ दिनों से
मेरी पूर्व रचित लगभग 1.25 शेर कविता, उनके साथ मेरा विवाद चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मेरी पूर्व रचित लगभग आधा शेर कविताओं से मेरा विवाद चल रहा है। बहुत ही अरुचिपूर्ण और नाखुशी का संवाद चल रहा है। मेरी अपनी ही रचनाओं ने मेरे विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। असहयोग आंदोलन की तर्ज पर हल्ला बोल दिया। सब की सब जैसे संसद का विशेष आपातकालीन सत्र हो गई हैं, समूचे विपक्ष की तरह एकजुट और एकत्र हो गई हैं। पता नहीं किसने उनको कैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। मन से मस्तिष्क तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया। क्या बात है। मुझ पे जो चल रहे हैं वो बारूद, गोला और तोप देखिए। एक एक करके सबके गंभीर आरोप देखिए। क्या कहती हैं कविताएं? जी। विश्वस्त सूत्रों से हमको पता चला है कि तुम किसी कवि मंच पे जाते हो। विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि तुम किसी कवि मंच पे जाते हो। हमें ठंडे बस्ते में बंद छोड़ नई कविताएं सुनाते हो। हमें क्या अपने कच्चे पन्नों में ही मार डालोगे? हमें क्या अपने कच्चे पन्नों में ही मार डालोगे? सच सच बयान करो, सच सच बयान करो। हमारा क्या अचार डालोगे? समस्त रसों की कविताएं, आपका ध्यान चाहूंगा सर। समस्त रसों की कविताएं एक साथ धरने पे हैं। आमरण अनशन, प्रदर्शन और आत्मदाह करने पे हैं। समस्त रसों की कविताएं एक साथ धरने पे हैं। आमरण अनशन, प्रदर्शन, आत्मदाह करने पे हैं। श्रृंगार रस की कविता अंगार हो रही है। श्रृंगार रस की कविता अंगार हो रही है। वो हास्य रस वाली हुंकार हो रही है। करुण रस की रचना ललकार हो रही है। वीर रस की वीरांगना तलवार हो रही है। भक्ति रस की चौपाई हाहाकार हो रही है। वात्सल्य की देवी खंजर धार हो रही है। अद्भुत रस की रसवंती आपे से बाहर हो रही है। रोद रस के अपशब्दों से मेरी इज्जत तार तार हो रही। वाह वाह। अद्भुत रस की रसवंती आपे से बाहर हो रही है। रोद रस के अपशब्दों से मेरी इज्जत तार तार हो रही है। मनुहार रस की ममता फटकार हो रही है। विनय रस की विनती तिरस्कार हो रही है। ऐश्वर्य रस की रानी खूंखार हो रही है। और दरिद्र रस की दासी मालदार हो रही है। शांत रस वाली से तू तड़ाक बारंबार हो रही। शांत रस वाली से तो तू तड़ाक बारंबार हो रही है। भयानक रस की भस्मासुर, भयानक रस की भस्मासुर दिल पे भार हो रही है। और जनाब, विभत्स रस की कविता तो कुछ ऐसी बिगड़ गई। विभत्स रस की कविता तो कुछ ऐसी बिगड़ गई। मौका मिलते ही कमबख्त मुंह पे तमाचा ही जड़ गई। पता नहीं ये सब कहां से सीख रही हैं। सब की सब संवेद स्वर में चीख रही हैं। अच्छे कवियों की संगत में तुम इतना फूल गए। शिकायत देखिए, अच्छे कवियों की संगत में तुम इतना फूल गए। नई नवेली आई तो पुरानी को भूल गए। हम उच्चाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। हम उच्चाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। श्री राजीव निशाना जी व श्रीमान पुष्पाकर साहब से बात करेंगे। तुम्हारे दोहरे चरित्र को हम इस तरह आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुम्हारे दोहरे चरित्र को
हम इस तरह आगे बढ़ने नहीं देंगे, कुछ भी हो मन की चौपाल मंच पर चढ़ने नहीं देंगे। तुमने कवित्व और कविता भाव को गंदा कर दिया है। तुमने कवित्व और कविता भाव को गंदा कर दिया है। वाह वाह की भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हारे कवि मन में जन्म लेने का यही आधार है। मंच पर झूमने गूंजने का हमारा भी अधिकार है। बहुत बढ़िया। उनके चेहरे पर पहली बार मुकम्मल सख्तियां देखी। उनके चेहरे पर पहली बार मुकम्मल सख्तियां देखी। सबके हाथों में 50% आरक्षण की तख्तियां देखी। असहाय सा मैं मुट्ठियां कसूं ना तो क्या करूं। असहाय सा मैं मुट्ठियां कसूं ना तो क्या करूं। अपनी बेचारगी पे अब हंसूं ना तो क्या करूं। मेरी प्रिय रचनाओं से बस इतना कहता हूं, मात्र तुम्हारे सहारे ही मैं जागृत और जिंदा रहता हूं। क्या बात है। आत्मा हो सब मेरी तुम, रोम रोम में रहती हो। पग नख कर नख शीश तक, पग नख कर नख शीश तक शोणित बनकर बहती हो। तुम्हारे कारण इतने बड़े लोगों के बीच दिख पाता हूं। तुम ही हो जिनके कारण नई कविताएं लिख पाता हूं। बहुत बढ़िया। सारी मांगे सिर झुकाकर मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो शाकर साहब, सारी मांगे सिर झुकाकर मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको तो पता ही है कि कविता के सिवा कोई हमारा नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। खूबसूरत रचना पालम सैनी जी, बहुत खूबसूरत रचना आपकी, आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं विजय कपूर जी। विजय कपूर जी, आपका एक बार फिर इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। नमस्कार सभी को, और मैं शुरू करता हूं। पहली कविता है सभी संदर्भ। कि जब तुम शब्द पैदा करते हो तो करते हो उजागर अपना चरित्र। जब तुम शब्द पैदा करते हो तो करते हो उजागर अपना चरित्र, जिसकी अनंत श्रृंखला में रोशन होने लगता है जीवन। जिसकी अनंत श्रृंखला में रोशन होने लगता है जीवन। प्रवेश द्वार पर होने लगती हैं अंकुरित ध्वनियां। प्रवेश द्वार पर होने लगती हैं अंकुरित ध्वनियां। अनेक होंठ उस शब्द से गढ़ने लगते हैं किस्से। अनेक शब्द उस होंठ से गढ़ने लगते हैं किस्से। संवाद और वृतांत के बीच पैदा होने लगता है सामंजस्य। संवाद और वृतांत के बीच पैदा होने लगता है सामंजस्य, जिससे सभी संदर्भ खुलने खिलने लगते हैं। जिससे सभी संदर्भ खुलने खिलने लगते हैं। दूसरी कविता, भविष्य की अनुभूति। क्या तुम मुक्त हो भीतर से? क्या तुम मुक्त हो भीतर से कि मेरे साथ चल सको कहीं बाहर? क्या तुम मुक्त हो भीतर से कि मेरे साथ चल सको कहीं बाहर? अपनी अतीत की छवि को झटकते हुए, अपनी अतीत की छवि को झटकते हुए, देते हुए विश्राम स्मृतियों को भविष्य की अनुभूति का एहसास करते, भविष्य की अनुभूतियों का एहसास करते। जहां भीड़ भाड़ ना हो, जहां भीड़ भाड़ ना हो, ना ही कोई पछतावा कि यूं चलकर भी क्या पाया। जहां भीड़ भाड़ ना हो और ना ही कोई पछतावा कि यूं चलकर भी क्या पाया। मैं कर सकता हूं वादा, मैं कर सकता हूं वादा संवेदना की उस छत का। मैं कर सकता हूं वेदना की उस छत का जो कभी फर्श ना बने। तमाम कुंठाओं को कर दरकिनार,
तुम्हें करना ही पड़ेगा ये विश्वास। तमाम कुंठाओं को कर दरकिनार, तुम्हें करना ही पड़ेगा ये विश्वास कि मेरे लिए तुम्हारे साथ की बात ही कुछ और है, कि मेरे लिए तुम्हारे साथ की बात ही कुछ और है। हम करने देंगे, हम करने देंगे, हम करने देंगे ग्रंथियों को उनका विकास कार्य, हम करने देंगे ग्रंथियों को उनका विकास कार्य प्रवाह की गति में बहते हुए, प्रवाह की गति में बहते हुए। और अंत में वो भी कभी कभी फटता है। पहाड़ से कुछ आहट हुई तो बौखलाई नदी, पहाड़ से कुछ आहट हुई तो बौखलाई नदी हिले उसके तटबंध, हिले उसके तटबंध कि पहाड़ के ही प्रसाद को वो ढोती है समुद्र तक। पहाड़ से कुछ आहट हुई तो बौखलाई नदी हिले उसके तटबंध कि पहाड़ के ही प्रसाद को वो ढोती है समुद्र तक, बुझाती है उन सब की प्यास भी जो चाहते हैं पहाड़ चढ़ना बड़ा बनना। बढ़िया। बुझाती है उन सब की प्यास भी जो चाहते हैं पहाड़ चढ़ना बड़ा बनना। नदी को नहीं पता कि उसके स्रोत से कौन करता है छेड़छाड़, नदी को नहीं पता कि उसके स्रोत से कौन करता है छेड़छाड़। बादल पे कहाँ शक होगा उसे, बादल पे कहाँ शक होगा उसे, वही तो घूम फिर कर बार बार उसकी निरंतरता को भरता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बादल पे कहाँ शक होगा उसे, वही तो घूम फिर कर बार बार उसकी निरंतरता को भरता है। बस यही नहीं पता उसे, बस यही नहीं पता उसे कि वो भी कभी कभी फटता है। यही नहीं पता उसे कि वो भी कभी कभी फटता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। विजय कपूर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हमारे साथ कवित्री जी हैं डॉक्टर दलजीत कौर जी। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपका बहुत स्वागत है इसमें। शुक्रिया। सभी को नमस्कार करते हुए कविता का शीर्षक है गांव नहीं रहा। गांव भी अब गांव नहीं रहा, गांव भी अब गांव नहीं रहा। कच्चे घर आंगन गलियां और चौबारे, कच्चे घर आंगन गलियां और चौबारे, सितारे गिनने का खेल, कथा कहानियों का मेल, मिट्टी की सौंधी खुशबू कहीं खो गई। बढ़िया। मिट्टी की सौंधी खुशबू कहीं खो गई। गांव भी अब गांव नहीं रहा। दादी की रसोई, चूल्हे की आग, कोलू का बैल, गिल्ली डंडे का खेल, खेत की मेड़ कहीं खो गई। गिल्ली डंडे का खेल, खेत की मेड़ कहीं खो गई। गांव भी अब गांव नहीं रहा। गुड़ का बनाना, मूंगफली भुनाना, जामुन शहतूत तोड़ लाना, सत्तू घोल कर खाना, गांव की भात कहीं खो गई। गांव की भात कहीं खो गई। गांव भी अब गांव नहीं रहा। उपलों पर बना रोट, लस्सी का मांगना, खीर का बांटना, कच्चे चने भूनना, दादी की छांव कहीं खो गई। दादी की छांव कहीं खो गई। गांव भी अब गांव नहीं रहा। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। दादी दादा का साथ, छूटा लाड और प्यार, परियों की बात, घी भरी कटोरी, गन्ने की पोरी कहीं खो गई। घी भरी कटोरी, गन्ने की पोरी कहीं खो गई। गांव भी अब गांव नहीं रहा। गांव भी अब गांव नहीं रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। ये थे डॉक्टर दलजीत कौर जी, इन्होंने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दलजीत कौर जी। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे करमवीर मित्तल जी के पास। करमवीर मित्तल जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद सर।
सभी कवि गणियों को कवि जनों को नमस्कार। आज मैं छोटी छोटी 2 कविताएं लेके आया हूँ। अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा गई है, तो पहली कविता है गुरु की महिमा के ऊपर। शिक्षा एवं संस्कार जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा एवं संस्कार जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने कहा है। तो प्रस्तुत करता हूं अपनी कविता गुरु की महिमा। जीवन के घोर अंधेरों में ज्ञान का दिया जलाया तुमने, न कोई पक्षपात न कोई लालच, निर्धन हो या धनवान, सभी को दिया विद्या का दान एक समान। शिष्य की सफलता ही है तुम्हारा अभिमान, शिष्य की सफलता ही है तुम्हारा अभिमान, बस यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा और स्वाभिमान। बढ़िया, बहुत अच्छे। धन्यवाद सर। इंसान हो या भगवान, इंसान हो या भगवान, सभी ने पाया गुरुओं से ज्ञान। धैर्य और विनय का पाठ पढ़ाया और रण कौशल भी सिखलाया। माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया, पर जीवन जीना तुमने सिखलाया। माता पिता ने जन्म दिया पर जीवन जीना तुमने सिखलाया। सभ्यता और संस्कृति से परिचित भी तुम ही ने करवाया। इस जड़ को तराश कर हीरा बनाया, जब जब भी लड़खड़ाया तुम्हारी सीख ने मार्ग दिखाया। जब जब भी लड़खड़ाया तुम्हारी सीख ने मार्ग दिखाया। आज जहां खुद को खड़ा पाता हूँ, आज जहां खुद को खड़ा पाता हूँ, सफर की हर पौड़ी पर, सफर की हर पौड़ी पर किसी न किसी गुरु को अपनी उंगली थामे पाता हूँ। आज भी सीख रहा हूँ हर पल, आज भी सीख रहा हूँ हर पल, जीवन से, बच्चों से, बुजुर्गों से, सहकर्मियों से, दोस्तों से, समाज के प्रबुद्ध जनों से, सभी में तुम्हारा ही दर्शन पाता हूँ, सभी में तुम्हारा ही दर्शन पाता हूँ। तुम्हें सत सत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता है मेरी दो बीज। दो बीज थे धरती की गोद में सोए, दो बीज थे धरती की गोद में सोए, दोनों को खूब खाद और पानी मिलता। दोनों आपस में बातें करते, न जाने कैसे होगी बाहर की दुनिया। दोनों आपस में बातें करते, न जाने कैसी होगी बाहर की दुनिया। एक दूजे से बोला, एक दूजे से बोला, यहाँ मजे में चुपचाप सोते रहो। सामना होगा असहनीय धूप से, सामना होगा असहनीय धूप से, इंसानों के पैरों तले रोंदे जाओगे। कोमल कोमल शाखाओं को काट कर जलाएंगे चूल्हे में, कोमल कोमल शाखाओं को काट कर जलाएंगे चूल्हे में। चलाएंगे आरी तन पर, चलाएंगे आरी तन पर, और सजाएंगे फर्नीचर अपने घरों में। नहीं बनना मुझे कोई वृक्ष। दूजा बोला, दूजा बोला, इस निष्प्राण शरीर में क्या रखा है, इस निष्प्राण जीवन में क्या रखा है। भय के आवरण को हटा, भय के आवरण को हटा, सैने सैने धरती का सीना चीर, इस नई दुनिया से किया साक्षात्कार। ओस की बूंदों से, ओस की बूंदों से अंगों को छुआ, रोज प्रातः सूरज की रश्मि से होने लगी मुलाकातें। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लोग मेरी छाया में बैठते और साझा करते अपने जीवन के सुख दुख मेरे साथ। लोगों का प्यार एवं सानिध्य पाकर धन्य हुआ मेरा जीवन। वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर वह जमीन के नीचे ही सड़ता रहा। बाधाओं को सोचकर, बाधाओं को सोचकर रोक लेते हैं जो कदम अपने, मार लेते हैं कुल्हाड़ी अपने पैरों पर, और करते हैं ईर्ष्या और द्वेष दूसरे की सफलता पर। धन्यवाद। गंभीर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद तो सर। करमवीर मित्तल जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं
निर्लेप होरा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हमेशा मैं कविता लिखती हूँ, लेकिन आज मैंने जो गजल लिखी है प्यार की कश्ती, किसी क्या बात। मोहब्बत की दीवाने के लिए लिखी है मैंने। बताओ। ये सारा साहिल जी की तरफ है। हम प्यार की कश्ती में बैठे हैं, तूफानों को झेले जाते हैं। तुम हो जो ना समझते हो प्यार, न करते हो वादा, न करते इकरार। बादलों में छिपी चांद सी दिखती हो, बादलों में छिपी चांद सी दिखती हो। कभी शोखी से मुस्कुराती हो, कभी शोखी से मुस्कुराती हो। ये कैसा अंदाज है तुम्हारा, ये कैसा अंदाज है तुम्हारा। दिल का जख्म करती हो गहरा, दिल का जख्म करती हो गहरा। कहो तो अपनी जान निसार कर दूं, कहो तो क्या बात। अपनी जान निसार कर दूं। तुझे मोहब्बत का मतलब समझा दो, तुम्हें मोहब्बत का मतलब समझा दो। न पास आती हो न दूर जाती हो, न पास आती हो न दूर जाती हो। बस तड़पा के चली जाती हो, क्या बात है। बहुत आके अच्छे। चली जाती हो। वफा अपनी मैं कैसे समझाऊं, वफा अपनी मैं कैसे समझाऊं। दाग दिल के मैं कैसे दिखलाऊं, दाग दिल के मैं कैसे दिखलाऊं। प्यार की कश्ती न कहीं डूब जाए, प्यार की कश्ती कहीं ना डूब जाए। इल्जाम उसका तुम पर ही ना आए, इल्जाम उसका तुम पर ही ना आए। मोहब्बत का दामन जो ना छुड़ाओ, मोहब्बत का दामन यूं ना छुड़ाओ। हमें ऐसे न तुम तड़पाओ, हमें ऐसे न तुम तड़पाओ। जब हम खाक में मिल जाएंगे, जब हम खाक में मिल जाएंगे। क्या आने की जहमत उठाओगी, क्या आने की जहमत उठाओगी। नाम तुम्हारा ही होठों पर रहेगा, नाम तुम्हारा ही होठों पर रहेगा। हर कोई तुम्हारा दीवाना कहेगा, हर कोई तुम्हारा दीवाना कहेगा। दुनिया तुम्हें ही बेवफा कहेगी, क्या बात दुनिया है। तुम ही तो बेवफा कहेगी। इन तानों को तुम कैसे सहोगी, इन तानों को तुम कैसे सहोगी। बहुत बेहतरीन। बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन। निर्लेप आज होरा लिखी जी। है मैंने, आज ही कंपोज की है। थैंक यू। जी। जी, तो निर्लेप होरा जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। तो निर्लेप होरा जी की इस खूबसूरत रचना के बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं बीएल गुप्ता जी। बीएल गुप्ता जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद।
सभी को मेरा नमस्कार। और आज की कविता मैं एक चंद लाइनें देना चाहूंगा पहले, उसके बाद कविता पढ़ूंगा। कि मानसिकता अब ये कैसी हो गई, मानसिकता अब ये कैसी हो गई, आत्मा अम्बेडकर की रो गई, इंसानियत की बात अब करता है कौन, इंसानियत की बात अब करता है कौन, मारने मरने की आदत हो गई, मारने मरने की आदत हो गई। इस संविधान की बात तो करते सभी, संविधान की बात तो करते सभी, संविधान को मानता अब कौन है, संविधान की बात तो करते सभी, संविधान को मानता अब कौन है, सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है, फिर भी पंचों की जमायत मौन है, फिर भी पंचों की जमायत मौन है। कि किन दबावों से फैसले हो रहे, किन दबावों से फैसले हो रहे, कत्ल भी जायज किसी के वाक्य पर, कत्ल भी जायज किसी के वाक्य पर, है कहीं ईमान उनके पास क्या, जो रहे हैं मौन मुकम्मल साक्ष्य पर, जो रहे हैं मौन मुकम्मल साक्ष्य पर। तो इन चंद लाइनों के बाद मैं अपनी कविता पेश करूंगा। ये जिंदगी के सुहाने सफर में न पता है कहाँ जा रहे हैं, जिंदगी के सुहाने सफर में न पता है कहाँ जा रहे हैं, चाहतों के पिटारे लिए हैं, चाहतों के पिटारे लिए हैं, क्या पता है कि क्या पा रहे हैं, जिंदगी के सुहाने सफर में। कि जिंदगी तो है बस 4 दिन की, एक पल का पता भी नहीं है, मौत आएगी कब और कहां पर, अनजाने चले जा रहे हैं, मौत आएगी कब और कहां पर, अनजाने चले जा रहे हैं, जिंदगी के सुहाने सफर में ना पता है कहाँ जा रहे हैं। कि छोड़ जाना है सब कुछ यहीं पर, हम फिर भी भरे जा रहे हैं, बेसब्री है इतनी जहन में, कष्ट दूजे को पहुंचा रहे हैं, बेसब्री है इतनी जहन में, कष्ट दूजे को पहुंचा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं करोड़ों, देख कर भी अनदेखा करके, भूख से मर रहे हैं करोड़ों, देख कर भी अनदेखा करके, अन्न बर्बाद करते हैं कितना, और भरे को भरे जा रहे हैं, जिंदगी के सफर में। तो मैंने यहाँ इशारा दिया है कि आजकल जो दान का सिलसिला चल रहा है, बहुत ज्यादा दान कर रहे हैं, दान उन भरे हुए पेटों को ही दिया जा रहा है, जो गरीब है उधर की तरफ बहुत कम पहुंच रहा है, भरे पेटों को ही दान दिया जाता है। तो उधर मेरा थोड़ा इशारा रहा है कि जिंदगी के सुहाने सफर में बिगड़े हालात हैं इस जहां के, मौज नेता किए जा रहे हैं, बिगड़े हालात हैं इस जहां के, मौज नेता किए जा रहे हैं, पाए सत्ता चले चाल ऐसी, एक दूजे को लड़वा रहे हैं, पाए सत्ता चले चाल ऐसी, एक दूजे को लड़वा रहे हैं,
देश बिक जाए उनकी बला से, फूंक देते हैं सपने हमारे। देश बिक जाए उनकी बला से, फूंक देते हैं सपने हमारे। दो दुआएं कि पहुंचे सलामत जिस मंजिल को हम जा रहे हैं। दो दुआएं कि पहुंचे सलामत जिस मंजिल को हम जा रहे हैं। जिंदगी के सुहाने सफर में शस्त्र इतने भयंकर बनाए, आग उगले चले जा रहे हैं। शस्त्र इतने भयंकर बनाए, आग उगले चले जा रहे हैं। इस धरा को तो गरमा रहे हैं, आसमां को भी गरमा रहे हैं। इस धरा को तो गरमा रहे हैं, आसमां को भी गरमा रहे हैं। सोचता है नियंता जहां का, सोचता है नियंता जहां का, कितनी सुंदर बनाई थी दुनिया। सोचता है नियंता यहाँ का, कितनी सुंदर बनाई थी दुनिया। आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, क्यों न अपने पर शर्मा रहे हैं। आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, ना अपने पर शर्मा रहे हैं। जिंदगी के सुहाने सफर में खुद गर्जी है इतनी जहन में, एक दूजे को भरमा रहे हैं। खुद गर्जी है इतनी जहन में, एक दूजे को भरमा रहे हैं। सियासत में मौका लगा तो अपने यारों को कटवा रहे हैं। सियासत में मौका लगा तो अपने यारों को कटवा रहे हैं। जिनसे खाना कभी कोई ना था, उनकी नैया में कर ली सवारी। डगमगाई जो नैया भवन में, फिर खिवैया को बहका रहे हैं। जिंदगी के सुहाने सफर में यह तन तो किराए का घर है, एक दिन ये बदलना पड़ेगा। यह तन तो किराए का घर है, एक दिन ये बदलना पड़ेगा। चाहे जैसे भी रह लो यहाँ पर, एक दिन तो निकलना पड़ेगा। कर्म खाता जो खोलेगा मालिक, कर्म खाता जो खोलेगा मालिक, ना कोई बहाना चलेगा। जो किया है तन ओ मन से, उसका चुकता भी करना पड़ेगा। जिंदगी के सुहाने सफर में ना पता है कहाँ जा रहे हैं। चाहतों के पिटारे लिए हैं, क्या पता है कि क्या पा रहे हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बीएल गुप्ता जी, आपने अपनी खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ साझा की इस मंच पर। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं दुर्गेश त्रिपाठी प्रयागी जी। दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जी धन्यवाद पुष्पाकर जी, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सावन महीना चालू हो चुका है और ये सावन महीना हम भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत बड़ा एक महीना होता है।
4 लाइनें भोलेनाथ के चरणों में। विषधर नंदी संगी जिनके, विषधर नंदी संगी जिनके, और कैलाश में आलय हो। शीश में गंगा अविरल बहती, कंठ रखे विष प्याले हो। कर त्रिशूल और डमरू शोभित, पहने मृग की छाल है। नमन करो स्वीकार है भोले, जो कालों के काल हैं, जो कालों के काल हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत बढ़िया। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मैं आज खासकर एक प्रेम तो नहीं कहता, बट मोहब्बत में इंतजार की हद, कुछ ऐसा है मेरी कविता का मीन्स निचोड़, उन्वान। और जी। मैं साझा करता हूँ आपके साथ। जी। हाँ मोहब्बत थी कभी, हाँ मोहब्बत थी कभी, लगती जो अब कहानी थी। गुल बिना गुलशन सजाते, प्यार की रवानी थी, प्यार की रवानी थी। बस तुझे पाने के सपने, बस तुझे पाने के सपने, खुली आंखों में होते थे। कैसा पागलपन था, बिछुड़न सोच कर भी रोते थे, बिछुड़न सोच कर भी रोते थे। नैन भरकर देख लूं, करते थे पीछा राहों में, पर सकून मिलता तभी, होते थे तेरी बाहों में, होते थे तेरी बाहों में। अड़चनों को पार कर, अड़चनों को पार कर, छुपते छुपाते आते थे। है पता तुझको क्या पगले, गालियां भी खाते थे, गालियां भी खाते थे। तुझ पे रहा विश्वास इतना, तुझ पे रहा विश्वास इतना, हर बात तेरी रख लिया। ये प्रेम रूपी भोग जो, उसको भी तूने चख लिया, उसको भी तूने चख लिया। सब ख्वाब सुंदर और सुनहरे, सब ख्वाब सुंदर और सुनहरे, रात दिन पलते रहे। हम संग लड़ लेंगे जहां से, चाह में चलते रहे, इस चाह में चलते रहे। दिल दिमाग द्वंद में, दिल दिमाग द्वंद में, तू ही मेरा संसार था। जो भी सहा जितना किया, ये बस कि तुझसे प्यार था, ये बस कि तुझसे प्यार था। तुम हार करना बढ़ सके, तुम हार करना बढ़ सके, संसार से ना कह सके। शायद यही था प्यार की, ना इंतजार कर सके, ना इंतजार कर सके। अब जहां में क्या रहा, अब जहां में क्या रहा, जग ही मेरा अब ना रहा। तू ही फकत मंजिल मेरी, तू ही मेरा अब ना रहा, तू ही मेरा अब ना रहा। बहुत अच्छा। है इश्क में मंजिल नहीं, है इश्क में मंजिल नहीं, ये गम भरा होता गरल। और जाल भी इतना कठिन, जिससे निकलना ना सरल, जिससे निकलना ना सरल। अफसोस अब होता यही, अफसोस अब होता यही, हम तो बड़े सयाने थे। हम हीर सोनी जूलियट, पढ़कर भी क्यों दीवाने थे, पढ़कर भी क्यों दीवाने थे। तुम हंस के कहते प्यार से, तुम हंस के कहते प्यार से, हम जान तुझ पर वार देते। ये जिस्म क्या था जान, हम संसार तुझ पर हार देते, बहुत संसार बढ़िया, तुझ पर हार बहुत देते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो घिरा खुशियों से जो, हो घिरा खुशियों से जो, गम का भला एहसास क्या। बस जो समुंदर मध्य हो, उसको पता है प्यास क्या, उसको पता है प्यास क्या। पर तुझे रुसवा करूं, पर तुझे रुसवा करूं, इसकी तनिक ना फिक्र कर। हो गया दिल में दफन तू, अब न इसका जिक्र कर, अब न इसका जिक्र कर। मुस्कान माफ कर हमें, मुस्कान माफ कर हमें, चेहरे पर रखना आ गया। गम छुपाने का हमें सारा बहाना आ गया, सारा बहाना आ गया। शौक सज संवरने का, शौक सज संवरने का, अब भूल के नहीं होंगे। कंगन पायल बिंदिया के, अब बोल भी नहीं होंगे। कसमें वादों में क्या रखा, कसमें वादों में क्या रखा। अच्छा तूने नहीं किया, सच्चा प्यार तेरा ही होगा, होगा। शायद हमने नहीं किया, शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। मत भाग, मत भाग आजा सामने, नजरें चुराना छोड़ दे। मुझसे कभी था प्यार ये, बेशक बताना छोड़ दे। कुछ खास अपने बीच था,
जिसका गवाह वस्तु रहा, पर अब भटकता और तड़पता लाचार भी वस्तु रहा, लाचार भी वस्तु रहा। वक्त अपना था कभी, वक्त अपना था कभी, जब साथ तूने ना दिया, फिर वहां करते भी क्या, जब हाथ तूने ना दिया, जब हाथ तूने ना दिया। पर देख बेशर्मी, पर देख बेशर्मी की चाहत आज भी रखते हैं हम। तूने कहा था तू है मेरा, तूने कहा था तू है मेरा, अब इंतजार करते हैं हम, अब इंतजार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने रखी। दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब लोग, बड़े लोगों ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी, और जिस तरीके से हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा अभी गई, तो पहले उसी से बात शुरू करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माँ को पहली गुरु का दर्जा दिया जाता है। तो इसी बात पे मुनव्वर राणा साहब का एक शेर, किसी के हिस्से में मकान आया या कोई दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बढ़िया। तो इस एक शेर के बाद अपनी चित परिचित अंदाज पर सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के गजल का मतलब देखें। मेरे सुकून को किसी की नजर लगी है, मेरे सुकून को किसी की नजर लगी है, राहों में चलते हुए एक ठोकर लगी है। मेरे सुकून को किसी की नजर लगी है, राहों में चलते हुए एक ठोकर लगी है। शेर देखें। तन्हा जब मैं भटकता फिर रहा था, तन्हा जब मैं भटकता फिर रहा था, सराय भी उस वक्त घर लगी है। तन्हा जब मैं भटकता फिर रहा था, सराय भी उस वक्त घर लगी है। शेर देखें। हाथ छोड़ा है जब से मेरा उसने, हाथ छोड़ा है जब से मेरा उसने, कठिन जीवन की हर डगर लगी है। हाथ छोड़ा है जब से मेरा उसने, कठिन जीवन की हर डगर लगी है। मेरी तरह तुम भी शायर हो जाओगे, खास शेर, मेरी तरह तुम भी शायर हो जाओगे, दिल पर चोट कभी अगर लगी है। ओहो, मेरी तरह तुम भी शायर हो जाओगे, दिल पर चोट कभी अगर लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एहसास मर चुके हैं जिस शख्स के, एहसास मर चुके हैं जिस शख्स के, उसको हर कली भी पत्थर लगी है। बेहतरीन। बहुत एहसास मर चुके हैं जिस शख्स के, उसको हर कली भी पत्थर लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने का सही नजरिया जब मिल गया, देखने का सही नजरिया जब मिल गया, तब इस जहां की हर शय सुंदर लगी है। देखने का सही नजरिया जब मिल गया, तब इस जहां की हर शय सुंदर लगी है। और ये एक और खास शेर, दूसरों के गमों को जो करीब से देखा, दूसरों के गमों को जो करीब से देखा, तो जिंदगी अपनी एक हंसी मंजर लगी है। दूसरों के गमों को जो करीब से देखा, तो जिंदगी अपनी एक हंसी मंजर लगी है। और ये मक्ते का शेर, शायरी को तो मकाम मिला नहीं साहिल, शायरी को तो मकाम मिला नहीं साहिल, हर गजल बस एक नया सफर लगी है। शायरी को तो मकाम मिला नहीं साहिल, हर गजल बस एक नया सफर लगी है। मेरे सुकून को किसी की नजर लगी है, राहों में चलते हुए एक ठोकर लगी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। वक्त है तो एक गजल और होगी, नहीं तो जी मैं साहिल सिंह जी, स्वागत है। विराम लेता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अलग मिजाज की गजल देखें। मतलब कुछ यूं कहा है, रोटी का भी ख्याल करना है अब, रोटी का भी ख्याल करना है अब, मोहब्बत कब पेट की प्यास बुझाती है, पेट की आग बुझाती है। रोटी का भी ख्याल करना है अब, मोहब्बत कब पेट की आग बुझाती है। शेर देखें। मशाल की भी कुछ अलग है कहानी, मशाल की भी कुछ अलग है कहानी, कभी रोशनी देती तो कभी घर जलाती है। मशाल की भी कुछ अलग है कहानी, कभी रोशनी देती तो कभी घर जलाती है।
जिंदगी जीने की अदा भी सीखनी तो है। ये वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही। जिंदगी जीने की अदा भी सीखनी तो है, तुम्हारी याद तो मेरे सनम हर रात आती है। बढ़िया। जिंदगी जीने की अदा भी सीखनी तो है, तुम्हारी याद तो मेरे सनम हर रात आती है। शिकार का भी मेरे दोस्त ये दस्तूर कैसा है, शिकार का भी मेरे दोस्त ये दस्तूर कैसा है, किसी के खेल में किसी और की जान जाती है। शिकार का भी ये दस्तूर कैसा है, किसी के खेल में किसी और की जान जाती है। और ये शेर आप सबके पास से गुजरेगा। माँ का गुस्सा तो ऐसा ही होता है, माँ का गुस्सा तो ऐसा ही होता है, थोड़ा रूठती है और फिर मान जाती है। बढ़िया। माँ का बहुत गुस्सा तो ऐसा ही होता है, थोड़ा रूठती है और फिर मान जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है कि बेटे ही निभाते हैं फर्ज, एक अलग पहलू निकालने की कोशिश की है। कौन कहता है कि बेटे ही निभाते हैं फर्ज, आज बेटियां भी वालिदैन के साथ मसान जाती हैं। बहुत बढ़िया। बहुत कौन कहता है कि बेटे ही निभाते हैं फर्ज, आज बेटियां भी वालिदैन के साथ मसान जाती हैं। वादा खिलाफी फितरत नहीं है जिनकी साहिल, मक्ते का शेर। वादा खिलाफी फितरत नहीं है जिनकी साहिल, उन लोगों की जबान से पहले जान जाती है। बढ़िया यार, टर्निंग पॉइंट। गुड। वादा खिलाफी फितरत नहीं है जिनकी साहिल, उन लोगों की जबान से पहले जान जाती है। रोटी का ख्याल भी करना है अब, मोहब्बत कब पेट की आग बुझाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बहुत रचनाएं आपने साझा की साहिल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की भी हम इजाजत चाहेंगे। सभी जो हमारे साथ इस मंच पर कवि गण जुड़े इस कार्यक्रम में, केवी मित्तल जी, पालम सैनी जी, और साहिल सिंह जी, दलजीत कौर जी, बीएल गुप्ता जी, निर्लेप होरा जी, विजय कपूर जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, शिल्पा गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मन की चौपाल कवियों के साथ